√1 + x, ये जो बड़ा होगा 1/√2 से, लेकिन छोटा होगा 1 से। नहीं है सही? 0 पे मैक्सिमम आएगा, 1 पे मिनिमम आएगा। हाँ सर, हो जाएगा ना? हाँ तो सर मतलब 9 हम लोग ऐसा लिमिट डाल के भी ये चेक कर सकते हैं। मैं वही रहता है कि सर मतलब हाँ। जो हम लोग चेक करते हैं ना, जैसे 1 और 1/√2 हमने इसमें लिया, तो देखना कैसे होता है, वही मतलब समझ नहीं आता। तो इसका देखो कोई मेथड तो है नहीं, बस मैंने जैसा आइडिया लगा वो तुमको बताया मैंने। दोनों जगह 10 आ रहा है, इसका मतलब x⁻9 का कुछ इंटीग्रेशन हुआ होगा। फिर मैंने पहले इसको देख लिया, 1/√x+1 जो होगा 1 पे तो मिनिमम आएगा, क्योंकि 1/√2 से डिवाइड होगा, और 0 पे मैक्सिमम आएगा, तो उन दोनों के बीच में रख के फिर x⁻9 से मल्टीप्लाई कर दो। अब उसमें सोचो, उसमें एक साइड ln आ रहा है, ऐसे बस हिंट ले सकते हैं, एक साइड ln आ रहा है और एक साइड 5/2 आ रहा है, तो ln वाला तो तुमको बताना पड़ेगा कैसे सोचो। ln कब आएगा? और हिंट ये है कि 1/2 की 1/2 ln2। वो इंटीग्रेशन tan, सॉरी सर। हाँ क्या? मेरे को लगा इंटीग्रेशन से होगा, नहीं होगा सर, याद है। नहीं सोच सकते कब आएगा ln? अच्छा ये पता है तुमको? ln 1 + x पे आना चाहिए ना फिर, तो मतलब 1/1 + x², तो ऊपर क्या हो? ln sec x से वो कैसे? नहीं चलो पहले उसका सोच लो, π/2 कैसे आ सकता है? tan इनवर्स एक जैसा कुछ फंक्शन बन रहा होगा। tan इनवर्स x, कहां से लाए वो tan इनवर्स x वाला? π/4 तो आ सकता है यार, लेकिन देखो ये वाला तो बता देता हूँ, ये वाला आ जाएगा तुम्हारा ऐसा, x जो होता है छोटा होता है tan x से, ठीक है। अब बताओ कुछ हिंट मिली हो? बोलो, नहीं दिख रहा अभी भी? ln कैसे आएगा? क्या हो भाई, अभी भी नहीं बता पाओगे? डिवाइड कर दो। हाँ नहीं आएगा अब? क्या आएगा इधर? हाँ ln2 आ जाएगा, ln2 1/2 ln 1 + x², लिमिट लगाओगे तो 1/2 ln2 बन जाएगा। π/2 का सोचो, π/2 कैसे सोचो? अच्छा x अगर 0 से 1 है, ठीक है ना, तो 0 से 1 में x यानी रेडियन में चल रहा है, तो डिग्री कितने तक जाएगा वो? (0 से 1/180). क्यों? 0 से 1 का मतलब 57 डिग्री होता है ना? नहीं, और 57 डिग्री होगा ना? बोलो। अरे 1 का मतलब 57 डिग्री होता है, ये तुमको मालूम होगा। सर 1 क्या, 1 रेडियन? तो तुमको क्या लगता है क्या लिखा हुआ है? डिग्री लिखा हुआ है वहां पे। बट नहीं मतलब वो तो समझा, बट तो 0 से 1 का मतलब
ये जो x है वो 0 से 57 डिग्री तक जा रहा है, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ 10x जो होगा मेरा √3 से छोटा होगा? नहीं बोल सकता हूँ, हाँ ठीक है ना, क्योंकि 60 पे √3 बनता है वो, लेकिन इससे √3 वाला कुछ आएगा फंक्शन, और फिर अगर तुम डिवाइड करोगे तो √3 tan इनवर्स x y/4, उससे काम नहीं जमेगा अपना, कुछ और बताना पड़ेगा। अच्छा, √3 से छोटा होगा, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 2 से छोटा होगा? हाँ तो अगर 2 से छोटा होगा, अब डिवाइड कर दो किसका, 1 + x², क्या आ जाएगा? नहीं आया समझ में? बोलो। हाँ सर समझ गया। हो गए? हाँ सर। D3 लगा लिए एवरेज वैल्यू थ्योरम? क्या सर? अरे एवरेज वैल्यू थ्योरम लगा ली इसमें D3 में? हाँ सर। चलो, E वाले में E1, E1 में तो रिडक्शन वाला भी, वो भी बता दिया कि मैंने। E2, हाँ सर, आपने बता दिया था ये क्लास में। ठीक है, पार्ट 2 में आ जाओ। D1, D2। D2, हाँ सर D2। D2 में sin² x + sin x + 1 की रेंज निकाल सकते हो? हाँ कैसे? 0 से 3 हो गया। sin x को जैसे t मानोगे, t के ऊपर कंडीशन नहीं हुई, sin x को t माना, t पे कंडीशन लगेगी -1 to 1, कुछ दिया हुआ तो नहीं है x पे x? नहीं सर। 0 से 2π। हाँ, तो 0 से 2π में तो sin x -1 से 1 घूमेगा, तो t जो है मेरा -1 से 1, कैसे निकालते रेंज? मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देख लेंगे तो 0 से 3 आएगा। ये वही पैराबोला है, पैराबोला के क्वाड्रेटिक है, रेंज इन रेस्ट्रिक्टेड डोमेन पढ़ा होगा तुमने, ऐसे बनेगा, -1 पे ही आएगा 1, और 1 पे आएगा 3, नहीं पढ़ा ये? क्या आएगी रेंज? ये वर्टेक्स भी बता देता हूँ, -1/2, 3/4, क्या आएगी रेंज बताओ अब तो? 3/4 से 3। 3/4 से 3। अब e की पावर में लगा दो, हाँ सर हाँ समझ गया। आ जाएगा आगे? हाँ सर। सर वो लोग ने 2π ऐसा मल्टीप्लाई किया है, तो फिर वो कैसे होगा, समझ में नहीं। e की पावर में लिखा हम लोग ने। b - a into m से b - a into m तक होता है। हाँ हाँ सर, समझो। D3, D4, E1, E2, E3, E4,
E5. E5। चलो एरिया चालू करें फिर अब। सर अच्छा E5. एक्सेस क्या? E5. एक मिनट। E5। अच्छा आई बाई पार्ट लगाना है। 0 to 1 1 minus x cube power n dx। 1 और इसको एक फंक्शन मान के बाई पार्ट लगा दो। आई एन ये इज इट इज इंटू 1 का x लिमिट 0 to 1 माइनस इसका डिफरेंशिएशन n इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब पावर n माइनस 1 इंटू माइनस 3x स्क्वायर इंटू x dx 0 to 1। ये हो गया 0। ठीक है ना। 1 डालोगे तो भी 0 हो जाएगा, 0 डालोगे तो भी 0 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 3n आगे 0 to 1 1 माइनस एक्स क्यूब पावर n माइनस 1 इंटू एक्स क्यूब dx। अब बताओ क्या बोलता तुम्हारा दिमाग? बोलो। नहीं पता लगा अभी क्या करें। सर किंग्स लगा के प्लस माइनस 1। प्लस माइनस 1 किंग से कुछ नहीं होगा। आई एन 3n 0 to 1 इसको एक साथ ले लो 1 माइनस एक्स क्यूब पावर n माइनस 1 और एक्स क्यूब माइनस 1 इसमें से माइनस कॉमन ले लिया मैंने तो 1 माइनस एक्स क्यूब। या चलो लिख देते हैं पूरी स्टेप। एक्स क्यूब माइनस 1 dx प्लस 0 to 1 1 माइनस एक्स क्यूब पावर n माइनस 1 dn। ये बन गया तुम्हारे पास आई एन माइनस 1। यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा तो ये बन जाएगा वापस से आई एन। 3n का मल्टीप्लाई भी कर दिया तो माइनस 3n आई एन प्लस 3n आई एन माइनस 1 आ जाएगा। हाँ सर। एक्सरसाइज 2 करी? नहीं सर। सर अगली बार करते हैं ना सर पूरा। पूरा ही कर लेना फिर अब बहुत हो गया। हाँ सर। हाँ चलो एरिया देखते हैं फिर। सर वो एस्टिमेशन वाले क्वेश्चन में ना वो समझ में नहीं आता है कब ग्राफ से करना है और कब मतलब ऐसे मतलब तो मेरे को फंक्शन भी बना समझ के। में नहीं आता है कभी कभी। उसका कोई वो नहीं बता सकता हूँ मैं तरीका कि ये ऐसा दिखे तो इससे कर लेना, ऐसा दिखे तो इससे दिखे। कोई है नहीं ना तरीका उसका। हाँ सर। कैसे बताऊं मैं? नहीं है तो नहीं है, उसका क्या करें। कोई उसका अगर कोई मेथड वगैरह है कि ऐसा दिख जाए तो इससे, कोई है ही नहीं उसमें। तुमको खुद से ही सोचना है। हिट एंड ट्रायल कर सकते हो एक आध बार ग्राफ वगैरह बना के। इससे नहीं आ रहा चलो इससे मैक्सिमम मिनिमम से ट्राई कर लें। बाकी जनरली लोग पहले मैक्सिमम मिनिमम का ट्राई करते हैं, लेकिन जेई तो ऐसा नहीं पूछेगा कि मैक्सिमम मिनिमम निकाल के तुम दे दो आंसर। मेंस पूछ सकता है, उसका कोई तरीका नहीं। हाँ मैं क्या बता रहा था ऑब्जर्वेशन तुमको। 12 पेपर में से 6 पेपर, मतलब मेरे पास 11 पेपर है, उसमें से 5 पेपर में मेरे को मिले एरिया के सवाल। ठीक है ना। ऐसे ही मैट्रिसेस डिटरमिनेंट में जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है उसमें से भी 11 पेपर है मेरे पास, एक पेपर नहीं है। तो उसमें से भी 11 में से 6 पेपर में मिले। उसमें तो मतलब 50% से भी ज्यादा चांस है। तो 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जिस पे पूछ ही रहे हो सवाल। एक वो टोटोलॉजी वाला हर पेपर में दिखा है इस बार, जो सेकंड शिफ्ट हुई था तुम्हारे। हाँ सर। बोलो किसी ने भी नहीं दिया क्या पेपर?
हाँ हाँ सर। सर। टोटोलॉजी तो फिक्स कर दिया उन्होंने कि देना ही है पेपर में। उससे पहले भी वो था, तो वो वेन डायग्राम वगैरह से सीखा होगा तुमने, उससे इजीली हो जाता है। तो 3-4 टॉपिक तो ऐसे फिक्स कर रखे हैं उन्होंने जिन पे सवाल देना ही है। तो ये टॉपिक आने चाहिए उनको, एरिया तो आना ही चाहिए। एरिया ज्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है, थ्योरी तो अभी 10 मिनट में हो जाएगी खत्म। उसके बाद जो भी है तुमको ग्राफ बनाना आना चाहिए थोड़ा बहुत, वो थोड़ा बहुत कैसे लिखते हैं एरिया वो आना चाहिए बस। करें स्टार्ट? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। पहला एरिया बाउंडेड बाय y बराबर f ऑफ x, x बराबर a, x बराबर b एंड x एक्सिस। 2-3 फोटो बना रहा हूँ, वो देख लेना, बताना सब तुमको, ये मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। इसमें क्या लिखोगे एरिया? बोलो, ये वाला एरिया। इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स ए टू बी। ए टू एफ एक्स dx। चलो इसमें सेम उसका a to मॉड। b again। मोड वगैरह लगाना तो लगाओ, मैं तो डायरेक्ट माइनस से लिख देता हूँ। नीचे आना पूरा तो माइनस हो गया ना, मोड लगाने की जरूरत क्या है? एफ ऑफ एक्स नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, तो एरिया पूरा पॉजिटिव। किसी को मोड लगाने की इच्छा तो वो ऐसे भी लिख सकता है। हाँ यहाँ पे बताओ। इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स ए टू सी, और उसके बाद A to इंटीग्रल C। माइनस ऑफ इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स सी टू बी। ए टू सी में क्या आएगा? पॉजिटिव, सो नेगेटिव आएगा, एक नेगेटिव। तो आएगा मूर्ख नीचे। हाँ, फिर बोलो। पॉजिटिव आएगा। ये हो गया एक्स एक्सिस के साथ। बना लो जल्दी से फोटो। हो गया? हाँ हाँ सर हो गया। दूसरा पॉइंट, एरिया बाउंडेड बाय y बराबर एफ ऑफ एक्स, y बराबर a, y बराबर b और y एक्सिस। हाँ बताओ, पहले फोटो में क्या लिखोगे? सर एफ इनवर्स एक्स का ए टू बी। हाँ, एक्स इनवर्स एक्स लिख दो, चाहे फिर ऐसे लिख दो, एक्स dy ए टू बी।
दूसरे वाले में x का मतलब क्या है? अरे x का मतलब क्या है? चलो ऐसे समझो, x बराबर 2, y बराबर 2x प्लस 3 है, y बराबर 0 से y बराबर 1 का एरिया निकालना है। क्या लिखोगे? y माइनस 3/2, वही लिखा हुआ है ना। x का मतलब x को निकाल लो इन टर्म्स ऑफ y। हाँ, इस वाले का बताओ। बोलो। सर नेगेटिव के साथ सेम। a to b x by with नेगेटिव साइन। और ये भी कोई भी बता देगा, ये c है, a to c x dy, ये आएगा नेगेटिव के साथ, c to b x dy, ये आएगा पॉजिटिव के साथ। जब अपन x के रेस्पेक्ट में एरिया लिखते हैं, मतलब dx के रेस्पेक्ट में एरिया लिखते हैं, तो जो नीचे वाला होता है वो नेगेटिव होता है, ऊपर वाला पॉजिटिव होता है। ऐसे यहाँ पे अगर y के रेस्पेक्ट में, dy के रेस्पेक्ट में लिख रहे हो एरिया, तो राइट साइड वाला पॉजिटिव रहता है जैसे फर्स्ट वाले में, और अगर लेफ्ट साइड में तो नेगेटिव लिखना पड़ता है। लिखो जल्दी। हो गया? हाँ हाँ सर। थर्ड पॉइंट, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। क्या लिखोगे? इंटीग्रल fx माइनस gx a to b। ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि ए से बी में जो होना चाहिए हमेशा एफ एक्स जी एक्स के क्या होना चाहिए, ऊपर ही होना चाहिए। अगर कहीं पे वो क्रॉस कर रहे हैं, जैसे मान लो ऐसा है, इसमें कैसे लिखोगे? स्प्लिट करेंगे सर। हाँ, ए टू सी एफ एक्स माइनस जी एक्स प्लस सी टू बी जी एक्स माइनस एफ एक्स, या सिंपली ये भी बोल सकते हो ए टू सी एफ एक्स माइनस जी एक्स मोड। लिखो जल्दी। सर वो पहले वाले केस में अगर g ऑफ x मतलब वो एक्सिस के नीचे रहेगा
तभी भी इधर भी एफ ऑफ एक्स मर्जी पड़े जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर कोई तभी दिक्कत तो नहीं। साइन लग जाएगा ना, मतलब नेगेटिव साइन लगेगा कुछ ना नहीं ये। होगा, तुमको बस वो लिखना है मैंने जो लिखा। वो अगर नीचे भी आए, एक्स एक्सिस के नीचे कैसे भी आए, बस तुमको क्या देखना है, एफ एक्स हमेशा जी एक्स के ऊपर होना चाहिए। हाँ सर। किसका? हाँ, इसमें मॉड हाँ, लगाया ये, आपने। हाँ, क्या बोल रहा था मैं? एफ एक्स इज ऑलवेज, क्या लिखोगे इसको? अबव, अबव। अबव। चलो हो गया। सर 1 मिनट। हो गया भाई? हाँ सर, हो गया। ठीक। आ गया समझ में? जो अभी पहला वाला पॉइंट देखा था ना अपन ने, उसी का है, मतलब वैसा ही है। उसमें क्या होता है, एफ एक्स हमेशा वहां पे अगर एक्स एक्सिस के साथ दिख रहे हैं अपन, डीएक्स के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं, तो उसमें हमेशा वो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, और इसमें राइट वाला माइनस लेफ्ट वाला। वहां पे मैंने वो लिखा नहीं है एक्स, क्योंकि दोनों जगह एक्स लिखूंगा कंफ्यूज हो जाऊंगा किसके लिए। बस याद रख लो, राइट का माइनस लेफ्ट का। हो गया? हाँ हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। एक छोटा सा आर्टिकल और है, वो पहले इसके बाद देखेंगे अपन। इनवर्स वाला, उस पर सवाल नहीं पूछा अभी तक, एडवांस में नहीं पूछा, मैथ्स तो पूछेगा ही नहीं अभी। वो थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप से, क्योंकि एक तो एक और आर्टिकल कौन सा पढ़ा था अपन ने, इनवर्स वाला, जहाँ पे इनवर्स फाइंड बिना किए अपन ने उसका डेरिवेटिव निकाला था, वो कहाँ पढ़ा था? लिमिट में। हाँ, लिमिट में पड़ा। हाँ, ठीक है ना। तो उस पे तो पूछ चुके हैं वो 4-5 बार, लेकिन इस वाले में अपन क्या करते हैं, जो प्रॉपर्टी वगैरह यूज करके विदाउट फाइंडिंग इनवर्स उसका एरिया निकालते हैं, तो वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप से। अब इस पे देखते हैं समझ। चलो लिखो, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y बराबर एल एन मोड एक्स, एक्स बराबर माइनस ई, एक्स बराबर -1/e एंड एक्स एक्सिस। बताओ।
हाँ विव आया। ग्राफ बनाना तो आना ही चाहिए तुमको, थोड़ा बहुत, इतना ज्यादा भी। एलन मोड एक्स का आता होगा सबको मेरे हिसाब से, आता है ना भाई? हाँ सर। सर 2/e आ रहा है। 2/e आंसर देखो नहीं है मेरे पास। ऐसा बनेगा? x बराबर -e और x बराबर -1/, -1/e यहाँ पे होगा, तो ये वाला एरिया से ये चाहिए ना। हाँ सर। क्या लिखोगे? ये वाला पॉइंट हर कोई जानता है -1 होगा, ये वाला पॉइंट -e, ये वाला माइनस का 1/e, तो ln x नहीं, ln -x और -e से -1 प्लस के साथ ही प्लस -1 से -1/e ln -x का माइनस। कैसे लिखा तुमने भी? सर मैंने उल्टा, मैंने ln x को इंटीग्रेट किया 1/e से ही। हाँ वो भी बार- सेम ही आएगा ना। हाँ मतलब ये वही। वाला बोल रहा हूँ ना? हाँ 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 ये भी सेम ही आएगा। सॉरी 1/e 1 और e आ जाएगा 1/e to 1 ln x का नेगेटिव प्लस 1 से e ln x dx पॉजिटिव के साथ। अभी इंटीग्रेशन तुम घर पे करना, दूसरा वाला करो। बनाया उसका ग्राफ? हाँ सर। पैराबोला बनेगा। हाँ ऐसा हाँ रूट से उसमें 0 और 2, सर 0 और 2 रहेगा। तो कौन सा एरिया पूछ रहा है? ये वाला? क्या लिखोगे बोलो? 2y minus y square जीरो dy। से 2y minus y square dy। ठीक है, थर्ड वाले पे आ जाओ।
डोमेन बता दो पहले, बाकी सब बात तो बाद में करेंगे। डोमेन क्या आएगा? जीरो से टू आएगा। 0 से 2, 0 पे ओपन, 0 पे इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा। और क्या मैं बोल सकता हूँ अगर y में स्क्वायर है तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा? बोलो। ये पॉजिटिव होना चाहिए पहली बात तो। हाँ 0 से 2, हाँ 2 पे क्या होगा वो? जीरो। 2 पे 0, ठीक है ना। और 0 पे कहाँ अप्रोच करेगा? पॉजिटिव इन्फिनिटी। अच्छा, y स्क्वायर बराबर इंफिनिटी, तो y इंफिनिटी और पॉजिटिव इंफिनिटी और नेगेटिव इंफिनिटी दोनों हो सकता है। ये भी सोच सकते हैं y में अगर स्क्वायर हाँ। होता है तो x के अबाउट सिमेट्रिक होता है। डिफरेंशिएशन भी कर सकते हो। x स्क्वायर x इंटू -4 और प्लस 8 - 4x इंटू 1, तो आ जाएगा 8 - 4x - 4, 8 - 8x डिवाइड बाई x स्क्वायर, तो 1 माइनस प्लस 1 के बाद इंक्रीज करेगा क्या? ठीक है, तो कर रहा होगा 1 के बाद इंक्रीज। 1 पे क्या आ रहा है? बीच में माइनस आएगा ना। क्या 1 पे 4 आ रहा नहीं 1 पे 4 आ रहा है? नहीं प्लस -2 सर इसको सिंपल 8/x - 4 करके फिर डिफरेंशिएट करके। अच्छा ऐसे, हाँ 8/x माइनस, तो भी बात तो वही होगी शायद, तो माइनस का 8/x स्क्वायर। अच्छा, वहां पे बीच में माइनस आता, मैंने प्लस लिख दिया तो वो कैंसिल हो जाता। हाँ सर, वो माइनस आता हाँ। है। dy/dx, इसका मतलब क्या डिक्रीजिंग है? सर dy/dx नहीं हो, y स्क्वायर है ना लीजिए। हाँ सर, y स्क्वायर 2y आएगा ना। अच्छा 2y y स्क्वायर, तो dy/dx क्या बोलोगे? -8/x स्क्वायर -4/x स्क्वायर इंटू y की जगह 8 - 4x/x हो जाएगा -4 8। सर अंडर रूट भी तो आएगा ना? 4 क्या? y की जगह पे अंडर रूट ऑफ 8 - 4x अपॉन x आएगा ना? गलत लिख देंगे। बराबर है। नहीं वो y सही बोल रहा है। y है ना, अंडर रूट y स्क्वायर वैल्यू दी। ऐसा कुछ आएगा, तो फिर उससे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बता पाएंगे क्या? अरे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना ही क्यों है? मान लो कि वो ऐसे भी घूम के आ रहा है, तो एरिया क्या लिखोगे तुम? 0 से 2 में इंटीग्रेट कर। हाँ, तो अपने को मतलब ही नहीं ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से, तो कैसे भी आए। तो जैसा एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा वैसे ही एक्स एक्सिस से नीचे बनेगा y में स्क्वायर। क्या लिखोगे एरिया? वैसे तो 0 ही बनेगा ना सर एरिया तो। क्या बोल रहे हो?
एरिया तो फिर मतलब हमेशा जीरो ही बने ना, क्योंकि एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर एक और एक उसके नीचे है, तो दोनों का सम फिर जीरो ही होगा ना। हम लाइक अच्छा, तुम क्या? अलजेब्रिकली देखे तो एरिया नेगेटिव होगा अरे ना, नीचे वाला तो। एरिया वो इंटीग्रेशन होता है, अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा 0 से 2 तक तो उसका आंसर 0 आएगा, क्योंकि दोनों के एरिया बराबर है, हाँ और इंटीग्रेशन का आंसर नेगेटिव भी हो सकता है। एरिया तो 2 टाइम्स हो जाएगा ना भाई। हाँ ठीक है, हाँ एरिया फिर ऐसे क्या आएगा? 0 से 2 √8 - 4x/x ये सब करने की जरूरत नहीं, अपने को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से मतलब नहीं कुछ भी। और इसका भी कितना? 2 टाइम्स। बस उसको ऐसे छोड़ना है, अब उसको इंटीग्रेट वगैरह तुम देखना घर पे करके। फोर्थ वाले में आ जाओ। सर उसमें मुझे ये पूछना था कि उसने एसिम्प्टोट्स के साथ दिया है, तो हम लोग को उसको एक्सेस माननी पड़ेगी ना, मतलब हम लोग को एक्स में लिखना पड़ेगा ना, एक्स डी वाई वाला करना पड़ेगा। हाँ तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, ऐसे भी लिख दोगे तुमको कोई दिक्कत नहीं, उसमें फिर तुमको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो एक्स सेम की ही वैल्यू क्या है? हाँ सेम ही आएगा ना, अलग क्यों आएगा? उसको ऐसे लिखोगे। हाँ सर, ये वाला 0 से इंटीग्रेशन ज्यादा infinite, सिंपल है। 0 से ∞ 8/y² + 4 dy। इन्फिनिट की चिंता मत करो, टेन इनवर्स संभाल लगेगा उसको। नहीं है समझ में? हाँ सर आ गया। इसका भी चलो फोर्थ वाला बताओ, बनाए ग्राफ? एक सेकंड। आया भाई उसका? हाँ सर, वो जीरो से साइन इनवर्स एक्स को इंटीग्रेट करेंगे 0 से 1/√2, और फिर कॉस इनवर्स एक्स को इंटीग्रेट करेंगे 1/√2 से।
ठीक है, पाई बाय फोर पे इंटरसेक्ट करेंगे ना, सॉरी पाई बाय फोर नहीं, 1/√2 पे। हाँ सर इसको y एक्सिस से करते हैं तो इजी हो जाता है क्योंकि वो sin x cos x में हो जाता है। अच्छा, यूं सही बनाया ना? हाँ सर। कौन सा एरिया चाहिए मेरे को? दोनों लिख देंगे अभी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला। कौन सा एरिया चाहिए? 0 से 1 में। एक्स एक्सिस से कट करना है। एक्स एक्सिस वाला, ये वाला, ये वाला कौन सा कर्व है? अच्छा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? 1/√2। √2। हाँ, क्या लिखोगे? साइन इनवर्स एक्स 0 से 1/√2 प्लस 1/√2 से, इसमें थोड़ा टफ पड़ेगा, वो ठीक रहेगा। 1/√2 से 1 cos इनवर्स एक्स dx, या फिर y एक्सिस के साथ, y एक्सिस के साथ कैसे लिखोगे? 0 से π/2 cos x। π/2 मैं पूरा निकाल के माइनस करने को। π/4 रहेगा बराबर। मैं अगर इससे लिख दूं 0 से π/4, ये वाला कर्व एक्स dy माइनस, तो ये वाला कर्व y एक्सिस के साथ, तो ये पूरा एरिया दे देगा। अब उसमें से मैं इस वाले कर्व का ये वाला एरिया हटा दूंगा, एक्स dy, ये दोनों अलग अलग एक्स हैं, हाँ ठीक है ना? तो क्या ये वाला एरिया बच जाएगा मेरे पास? हाँ। बोलो, क्या आएगा यहाँ पे? cos x cos y हाँ, cos y dy माइनस 0 से π/4 sin y sin y dy। हाँ, तुम क्या बता रहे हो माइनस करने वाला? सर 0 से π/2 मतलब ऑलरेडी पता है cos का एरिया 1 होता है। हाँ, उसमें से क्या माइनस करेंगे? फिर उसमें से 0 से π/4 sin x प्लस 0 से π/4 cos x, वो थोड़ा लंबा है इसे। हाँ, नहीं ये ठीक है। सर ये सेकंड पार्ट बताइए ना, y के टर्म्स में। सेकंड पार्ट बता दो। अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये वाला एरिया लिखो y एक्सिस के साथ, तो कैसे लिखोगे? बोलो भाई, ये तो तुमको बताना पड़ेगा। इस कर्व का नाम है y बराबर cos इनवर्स x, कैसे लिखोगे? ये वाला एरिया जो मैंने ब्लू वाला मार्क किया है, अभी उसको साइन इनवर्स वाले को भूल जाओ, बस वो बता दो वाला एरिया कैसे लिखोगे। नहीं लिख पाओगे वो भी? सर मतलब सर समझ नहीं रहा सर। अरे भाई, ये वाला एरिया कैसे लिखोगे y एक्सिस के साथ? ये y बराबर a है, ये y बराबर b है। इंटीग्रल a से b x dy। x dy, अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालो, वो लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखोगे? cos y रहेगा x की वैल्यू, और लिमिट सर लिमिट किसे रहेगा फिर? लिमिट 0 तुम से सोचो, π/4। 0 से π/4 कोई लिखा है। अब फिर ये पूरा एरिया आ गया ना। अब मैं इसमें से क्या करता हूँ, ये वाला एरिया माइनस कर देता हूँ। तो उसको कैसे लिखोगे बताओ y एक्सिस के साथ? तो वो 0 से, अच्छा वो साइन वाला कर्व हो गया ना फिर। हाँ, अच्छा वैसे किया है, ठीक है समझिए। हाँ बताओ भाई, फिफ्थ वाला बनाया ग्राफ?
ऐसे बनता है ना भाई कोसेक इनवर्स एक्स का। हाँ सर। और सेक इनवर्स वन पे जीरो। पाई बाय 2 पे इंफिनिटी पे जाएगा ना। अच्छा पाई बाय 2 पे। और -1 पे पाई। सही है, ये गलत बना है? हाँ सर। ठीक है, तो कौन सा एरिया निकालना अपने को? x इक्वल्स 1 पे हम इसमें तो कुछ और देना चाहिए। बनेगा ना सर। x इक्वल्स 1 X पे जहाँ पे equals वो to 1 दोनों भी को दिया है। कट कर रहा है। क्या क्या? x equals to 1 में वो दोनों को कट कर रहा है यहाँ। ये वाला एरिया? हाँ वो बीच में जो बन रहा है ट्रायंगल टाइप, हाँ वही। वो वाला सही है। अच्छा अच्छा, क्या होगा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे? √2 होगा ना। 2 और π/4। हम्म, क्या लिखोगे? बोलो। 0 से π/4 में sec y dy प्लस वैसे कर। कैसे लिख रहे हो? ये वाला? हाँ y वाला वो इजी है ना। फिर ये रेक्टेंगल का माइनस भी करना पड़ेगा। हाँ वो कर लेंगे। -π/2। 0 से ये वाला पॉइंट क्या होगा? π/4। π/4 किसका? ये वाला कर्व कौन सा है? कोसेक वाला। कोसेक और y dy प्लस वो π/4 सेक वाला है सर। sec y dy, और इसमें से क्या माइनस कर दोगे? π/2। 1 इंटू π/2 माइनस कर देना। वो ये वाला रेक्टेंगल का माइनस किया है। हाँ सर 0 से π/4 में sec y लेंगे ना। 0 से π/4। तो एक बार बताइए ना क्या हुआ। ये समझ में? ये ग्राफ तो तुमको याद रखना पड़ेंगे, मैंने भी ऐसे सोच सोच के बनाया, मेरे को याद नहीं रहते हैं ये दोनों। तो 1 ये वाला पॉइंट तो दिख रहा होगा, दोनों कहाँ पे बराबर होते हैं? √2 पे, π/4 होते हैं। ठीक है ना, तो ये वाला पॉइंट आ गया π/4। तो y एक्सिस वाला निकाला मैंने 0 से π/4, तो ये वाला पूरा एरिया आएगा, ये वाला। हाँ इसको लिखोगे कैसे? ये वाला कर्व कौन सा है? sec y का। अच्छा ठीक है सर। sec y dy, इसमें ये वाला पूरा एरिया है। फिर π/4 से π/2 ये वाला कर्व का नाम है कोसेक इनवर्स x। तो y एक्सिस के साथ लिख रहे हैं तो x की वैल्यू कोसेक y dy, तो ये वाला पूरा एरिया है। हाँ और उसमें से ये वाला माइनस कर दिया रेक्टेंगल वाला। नहीं आया समझ?
सर ये वाई dy के टर्म्स में बन गया ना, मतलब मतलब ये y एक्सिस के से निकाले ना, हाँ, तो वाई एक्सिस के साथ ही तो लिखा मैंने। हाँ सर वो आपने 0 से π/4 में पहले sec y dy लिखा है ना, तो फिर मतलब हाँ। वो पूरा एरिया आएगा ना 0 से पाई सेक वाई डी वाई का मतलब ये π/4। 0, ये हाँ π/4 और सेक वाई डी वाई मतलब ये वाला वाई एक्सिस के साथ पूरा एरिया है ये पूरा। हाँ फिर हाँ π/4 π/2 कोसेक वाई डी वाई मतलब ये वाला पूरा एरिया। हाँ सर समझा। करूँ उसको जूम वहां पे। चलो ये 6 वाला बताओ देखो। सर क्वेश्चन नहीं दिखा ना। क्या हो गया, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? दिख रहा है अब? हाँ ये हटा दूं क्या नीचे वाला सब? हाँ सर हो गया वो वाला। चलो बनाए उसका ग्राफ। नहीं बनाया? सर लेकिन ये ए का GIF वैल्यू कुछ कांस्टेंट आना चाहिए ना। ऑप्शन सब एक्स के टर्म्स में कैसे? कहाँ दिख रहा है तुमको एक्स? सर ये मतलब ऑप्शंस में 4 है 3 प्लस। अच्छा 3 + cos 4। पहले उसका ग्राफ बनाओ तुम, तो बाकी सब बात बात में करेंगे दोनों के। बनाया ग्राफ? हाँ सर वो GIF है ना। हाँ GIF है।
हाँ सर बना है। कैसा बनाया? तो tan इनवर्स रूट एक्स वाले में 0 से tan स्क्वायर 1 तक 0 होगा, फिर उसके बाद इंफिनिटी तक 1 आएगा। समझ लो जिसको नहीं आया, टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स। पहले इसकी रेंज बताओ, रेंज क्या होगी? बोलो Zero मूर्खों। से- 0 और 1। 0 से पाई 0 से पाई बाई 2 ना। 0 से पाई बाई 2। तो 0 से पाई बाई 2 में टेन इनवर्स वाला जो भी फंक्शन है वो कितनी बार इंटीजर बनेगा? 0 और 1। हाँ, 0। अब 0 और 1 के बीच में रहा वो, तो उसका आंसर क्या आएगा? डब्बा लगा हुआ है। 0। 0 आएगा। 0। अब ये चेक कर लो कि वो 1 कहाँ पे बन रहा है। π/4 पे। अच्छा, बोलो। tan स्क्वायर 1। इसको 1 के इक्वल करना है भाई। ये चीज 1 कहाँ पे बन रही है, तो 1 के इक्वल कर दिया, क्या आ जाएगा? टेन स्क्वायर 1। यहाँ पे कहीं पे टेन स्क्वायर 1 है मान लो। तो 0 और टेन स्क्वायर 1 के बीच में टेन इनवर्स रूट एक्स किसके बीच में लाई करेगा? जीरो पे। बोलो। 0 वो और 1 1 कहाँ पे के बना? बीच में मतलब टेन इनवर्स रूट एक्स 1 कहाँ पे बना? टेन स्क्वायर 1 पे। tan स्क्वायर तो 1। उससे हाँ पहले तो वो 0 और 1 के बीच में होगा। हाँ। तो 0 और 1 के बीच का डब्बा 0। अब उसके बाद 1 बन गया ना। अब 1 से कहां तक जा सकता है मैक्सिमम? π/2। तुमको टेन इनवर्स का ही नहीं पता है कहां तक जाएगा वो। कहां तक जाएगा? π/2 तक जा सकती है। तुम कैसे बोल रहे हो इनफाइनाइट? ये पाई बाई 2 तक जाएगा। उसकी रेंज क्या होती है टेन इनवर्स एक्स की? रूट एक्स तो हटाओ, अभी टेन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है? माइनस पाई बाई 2 माइनस से π/2 से माइनस π/2। π/2 से π/2। माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अब यहाँ पे रूट एक्स लिखा हुआ मतलब इसका जो भी डोमेन आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो 0 से पाई बाई 2 तक जाएगा वो टेन हाँ। इनवर्स रूट एक्स। अब 0 से पाई बाई 2 में कितनी बार इंटीजर बनेगा? पाई बाई 2 का मतलब होता है 1.57। 2 बार। दो बार इंटीजर, एक तो 0 पे बनेगा और एक 1 पे बनेगा। 1 कहाँ पे बनेगा वो देख लो बस। तो 1 कहाँ पे बना, उसको 1 के इक्वल कर दिया। एक्स क्या है? टेन स्क्वायर 1। अब एक्स जब 0 से टेन स्क्वायर 1 रहेगा, एक्स जब 0 से टेन स्क्वायर 1 रहेगा, तो टेन इनवर्स रूट एक्स का जो भी आंसर आएगा वो किससे छोटा आएगा? 1 से छोटा। और 1 से छोटे का डब्बा 0 बना दिया। अब जैसे ही तुमने टेन स्क्वायर 1 रखा उसके अंदर, टेन स्क्वायर 1 पे उसका आंसर हो गया 1। अब टेन स्क्वायर 1 से बड़ी इनफाइनाइट तक वैल्यू ले लोगे तो इनफाइनाइट पे भी वो क्या बनेगा? 1 ही। GIF 1 ही देगा। हाँ, मतलब इनफाइनाइट पे पाई बाई 2 को अप्रोच करेगा ना, लेकिन डब्बा लगाओगे तो क्या 1 से पाई बाई 2 की सारी वैल्यूज आ रही और 1 से पाई बाई 2 की वैल्यू का डब्बा 1 ही है। 1 रहेगा। हाँ सर 1। समझा। अब वापस से कोट इनवर्स का ट्राई करो ऐसे। जिसका हो गया उसकी तो अच्छी बात है, जिसका नहीं होगा वो ट्राई करो। 1 से तो कोट सर इनवर्स tan इस स्क्वायर फ्रेम में 1 मत पे बनाना। तो ये रहेगा ना, मतलब एक्सक्लूडेड रहेगा ना नीचे, फिर वहां पे इंक्लूड हो जाएगा ना। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे एरिया में। अगर तुम्हारी ज्यादा दिली इच्छा है तो बना लो वहां पे। सर ऑप्शन ए है क्या? नहीं, गलत है। सर इसमें एंड में जब tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर 1 बनेगा तो उसमें हम लोग को फिर cos 4 थीटा यूज करना पड़ेगा ना सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसको कन्वर्ट करते जाओगे तो बन जाएगा वो। पहले तो कोट स्क्वायर का बताओ आंसर, मतलब ग्राफ। जिसका नहीं बना वो ट्राई करो भाई।
ट्राई करोगे तो ही बनेगा। वो कितनी बार इंटीजर बनेगा, पहले उसकी रेंज सोचो, रेंज में कितनी बार इंटीजर बनेगा। सर 0 से यहीं तक वो 1 रहेगा, उसके बाद 0 रह जाएगा बस। अलग फ्रेम भी बना देता हूँ ताकि थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाए। कोट इनवर्स रूट एक्स, रूट एक्स का मतलब इंटीजर जो भी इनपुट जाएगा वो पॉजिटिव जाएगा, तो उसकी रेंज क्या रहेगी? बोलो भाई। π/2 से 0। π/2 से 0। π/2 से 0, ठीक है। π/2 से 0 पे कितना होगा? इंफिनिटी। उसका ग्राफ बना के बता देता हूँ, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ऐसा बनता है ग्राफ, ये π/2 है। इधर वाले से मेरे को मतलब नहीं वैसे भी। तो रेंज क्या है इसकी? 0 से π/2। क्या बीच में कहीं पे 1 बन रहा होगा एक बार? हाँ नहीं बनेगा। हाँ। अब वो 1 कहाँ पे बनेगा ये बताओ? cot square 1। कोट स्क्वायर 1। अब अगर मैं x को 0 से कोट स्क्वायर 1 तक लेता हूं तो उसका डब्बे का आंसर क्या आएगा? 1। 1। चलो अच्छी बात है। क्या यही वो 1 है? और फिर कोट स्क्वायर के बाद 0। 0। तो वापस से बना देता हूँ थोड़ा सा। ये 1। और ये वो पॉइंट क्या है? पॉइंट क्या है? कोट कोट स्क्वायर 1। अच्छा, टेन स्क्वायर 1 बड़ा होगा या कोट स्क्वायर 1 बड़ा होगा? tan square 1। cot square 1। कोट स्क्वायर 1 बड़ा होगा, सॉरी टेन स्क्वायर 1 बड़ा होगा ना। टेन स्क्वायर 1 बड़ा होगा भाई। 1 का मतलब 57 डिग्री होता है, तो टेन 57 बड़ा होगा या कोट 57 बड़ा होगा? π/4 पे दोनों बराबर होते हैं, ये बता देता हूँ। tan तो बड़ा टेन होगा। 57, 10 बड़ा होगा ना। हाँ तो हाँ। मतलब ये वाली जो लाइन आएगी इससे कहीं पहले ही खत्म हो जाएगी। वापस से बना रहा हूँ, उसको देख लेना। ये कोट स्क्वायर 1 तक खत्म हो गई वो लाइन। अब फिर उसके बाद 0। और ये पॉइंट है कोट स्क्वायर 1। अब दोनों का एरिया पूछ रहा है, तो क्या अगर मैं कोट वाले में देखूंगा तो यही एरिया बनेगा? आगे तो 0 है ना हमेशा वो। हाँ अब इतना एरिया क्या यहाँ पे आ जाए तो मेरा काम हो जाएगा? हाँ सर। तो ये वो जो होगा ये पॉइंट होगा 1, क्योंकि यहाँ तक देखोगे तो ये वाला जो एरिया होगा और ये वाला जो एरिया होगा वो बराबर होगा। क्या इसकी लेंथ सोच के बता सकते हो क्या बनेगी? a माइनस cot square 1 ही बनेगी। कोट स्क्वायर 1। इतनी तो लेंथ रखनी है मेरे को रेक्टेंगल की। ये भी कोट स्क्वायर 1 होगी। तो क्या मैं लिख सकता हूँ a माइनस टेन स्क्वायर है, सॉरी a माइनस टेन स्क्वायर 1 बराबर कोट स्क्वायर 1? नहीं आया समझ में? ये वाली लाइन हो गई ना x बराबर a वाली, तो ये वाला पॉइंट a, 0, ये वाला पॉइंट टेन स्क्वायर 1, 0। तो ये वाली लेंथ कैसे निकालूंगा? a माइनस टेन स्क्वायर 1 और ये लेंथ इसके बराबर कोट स्क्वायर 1। a का आंसर क्या आ जाएगा? tan square 1 plus cot square 1। टेन स्क्वायर 1 प्लस एक चीज नहीं समझा कि मतलब tan 1 ग्रेटर देन cot 1 कैसे? टेन 1 ग्रेटर देन कोट 1 कैसे हुआ, नहीं समझे? क्या समझने वाली बात है उसमें? टेन 1 कितना होगा?
tan 1 में मतलब न्यूमरेटर में sin 1 आता है और cot 1 में न्यूमरेटर में cos 1 आता है। ऐसे मत सोचो, और- उलझ जाओगे। तुम तो सिर्फ ये बताओ टेन 57 डिग्री बड़ा होगा या कोट 57 डिग्री बड़ा होगा। अच्छा 57 पे कौन बड़ा होगा? समझा, हाँ 1 ग्रेटर देन π/4 है, हाँ हाँ समझा सर। सर वो हाँ, अब लेंथ बताओ cot square 1 के इक्वल कैसे, वो समझा नहीं। अरे बुलाए ना कि इन दोनों का एरिया, इस वाले का एरिया और इस वाले का एरिया बराबर है, तो इस वाले हाँ का तो एरिया यही बनेगा ना, सिर्फ इसके आगे तो जीरो है पूरा। हाँ तो यही वाला एरिया जो हो जाए, ये जैसा रेक्टेंगल बन रहा है वैसा का वैसा रेक्टेंगल यहाँ पे बन जाए, क्योंकि टेन वाले में यहाँ तक जीरो है, तो इसके आगे कुछ ना कुछ बनना चाहिए, तो ये जो रेक्टेंगल बन रहा है ये इसके बराबर बन जाए। तो इसकी हाँ, लेंथ ठीक है। कितनी है? हाइट तो दोनों की सेम ही है 1 1, इसकी लेंथ कितनी है? cot square 1। कोट स्क्वायर 1, यही विड्थ इसकी भी कर दी कोट स्क्वायर 1, और फिर हाँ उसको सर। कैसे इक्वल किया? ये वाली लेंथ या विड्थ में ऐसे भी तो निकाल सकता हूँ, a माइनस कोट स्क्वायर 1। नहीं आया समझ में? और सर ए आपने कैसे मतलब पोजीशन किया, मतलब वो बीच में भी तो हो सकता है ना। बीच में क्या क्या बराबर आ पाएगा वो? सोचो, अगर तुमने यहाँ पे बना दिया a, तो टेन वाले का तो जीरो ही रहेगा एरिया, और इसका तो कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। तुमने अगर यहाँ पे ले लिया तो भी टेन वाले का जीरो रहेगा, इसका कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। हाँ सर समझा। चलो अब आगे कैसे करोगे इसको? सर tan स्क्वायर और cot मतलब tan स्क्वायर थीटा और cot 2 थीटा का कन्वर्जन। साइन कोस में चेंज कर दो मेरे हिसाब से, क्योंकि आंसर सारे कोस में ही। हाँ सर, उसमें ही शायद cos को थीटा यूज होता है सर। हो जाएगा ऐसे भी, एलसीएम ले लो। ऊपर साइन पावर 4 1 के ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख के साइन स्क्वायर 1 प्लस होल स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर 1 होल स्क्वायर 1 डिवाइड बाई, इसको लिख सकता हूं मैं 1/4 साइन स्क्वायर 2। देखो जरा एक बार, हाँ सर ठीक है ठीक है। सही? तो हाँ। 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं अगेन 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2 डिवाइड बाई, अच्छा 4 भी ले लो ऊपर, साइन स्क्वायर 2, ठीक है ना? फिर अब क्या करोगे? अब इसको cos 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ sin कर दो square cos 4, क्या आएगा? यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 माइनस cos 4/2। और इसको क्या लिखते हैं 1 माइनस cos 4 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 1 माइनस cos 4 डिवाइड बाई 2, सही है ना? हाँ सर। अब बस उसका एलसीएम ले लेना आ जाएगा मेरे हिसाब से। हो गया है हाँ। 7 वाला?
आंसर आंसर मत बताओ, तुम तो बता दो क्या है, कैसे लिखोगे। ये हटा दूं? हाँ सर। बनाया उसका ग्राफ? हाँ एक मिनट। दिख रहा है ना? हाँ सर। ये सर्कल और पैराबोला, फिर क्या बोला है, इनसाइड सर्कल, सर्कल के अंदर का और पैराबोला के बाहर का कौन सा एरिया बनेगा? लेफ्ट वाला एरिया, मतलब ये कॉमन एरिया छोड़ के बाकी का। ये वाला बनेगा ना भाई? हाँ। चलो अब आगे लिखोगे कैसे? वो X पैराबोला कॉमन एरिया निकाल के माइनस कर देते पूरे से। क्या करके? कॉमन एरिया निकालते हैं, फिर सर्कल के एरिया से उसको माइनस कर देते हैं। हाँ ठीक है, या ये तो वाला वैसे पॉइंट भी कर बताना सकते पड़ेगा हैं। लिखने को। क्या आएगा ये वाला पॉइंट? 3,0। 3 आएगा क्या? ठीक है, तो 3,3√3। ठीक है, तो ये वाला एरिया कैसे लिखोगे? 0 to 3 पैराबोला का एरिया 3√x dx, सही है? बोलो। हाँ हाँ। प्लस 3 से, यार ये 3 तो यहाँ पे होगा ना भाई? 6 होगा वहां पे। अच्छा हाँ 6 होगा। 3 से 6 अंडर रूट 36 माइनस x² dx, और इसका क्या 2 टाइम्स कर दूं, क्योंकि जितना एरिया ये होगा उतना एरिया ये भी होगा। फिर सर्कल के एरिया में से ये वाला माइनस कर देंगे, तो क्या लिख दूं मैं? पाई इंटू 36 माइनस, नहीं है समझ? हाँ आया था किसी के शिफ्ट में? बोलो। ऐसे भी निकल सकता है वैसे एरिया, ये सेक्टर का एरिया निकाल लो और सेक्टर के एरिया में से ये वाले ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो। नहीं है समझ में क्या बोला? सर सेक्टर में से तो फिर वो लाइन लिखनी पड़ेगी जो 3,3√3 से पास करती है और पैराबोला से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा सर। नहीं, लाइन लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना। सेक्टर का एरिया ये पूरा एरिया आएगा और इसमें से मैं इस वाले ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूंगा, तो ये वाला एरिया मिल जाएगा। हाँ ये वैसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। मैं सिर्फ ये वाला एरिया निकाल रहा हूँ, देखो इधर वाले से कोई मतलब नहीं, ये वाला एरिया वो तो मिल जाएगा ना इजीली। सेक्टर का एरिया माइनस वो ट्रायंगल का एरिया। हो गया ये? हाँ ये वाला तो मतलब ऐसे ही पूछ लिया उन्होंने मजाक मजाक में,
ये वाला फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y बराबर मोड x माइनस 1 माइनस 2 विद x एक्सिस। छब्बीस दो फर्स्ट आया था किसी केस में? बोलो। बना लिया हो? क्या बनेगा? ये मोड x माइनस 1 1 पे भी फिर माइनस 2 करा तो ये 2 यूनिट नीचे आ गया। फिर पूरे पे मोड लगा दी। नहीं आया समझ में? ये वाला पॉइंट कहाँ है? तो y एक्सिस यहाँ पे है। इसको जीरो करो एक बार, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट निकालने के लिए। -1 और 3। -1 और 3 फिर मोड लगा दिया। और ये तो हाइट शायद 2 ही है। हाँ तो हाफ इंटू 4 इंटू 2। मतलब ये ऑप्शन नहीं लिखे मैंने, डायरेक्ट 2 पूछ लिया जो उन्होंने पूछा था। यही पूछा है चारों ऑप्शन में, a1 + a2 a1/a2। आया था ये वाला किसी की शिफ्ट में? हाँ सर मेरी शिफ्ट में था। टोटल मिला के बात ये है कि इनके पास कोई कर्व नहीं है नए मेंस वालों के पास। तो कभी पैराबोला ले लेंगे, कभी वो ले लेंगे, क्या बोलते सर्कल ले लेंगे, sin x cos x। इससे कभी ऊपर बढ़े ही नहीं है जिंदगी में।
या फिर वो ले लेंगे कभी इलिप्स, ज्यादा इच्छा हुई तो। जो स्टैंडर्ड कर्व है उस पे पूछते हैं, इधर उधर जाते ही नहीं। बताओ फिर। हाँ, अब बताओ A1 A2 कौन सा क्या एरिया है? A1 कौन सा एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है? बोलो। सर वाई एक्सिस के साथ जो बन रहा है, ये वाला। और A2? ये वाला। वही होगा। तो A1 प्लस A2 क्या आएगा? वो तो तुम बता सकते हो इजीली। 1 आएगा ना। 1/, हाँ, ये वाला पूरा एरिया होगा ना, मतलब कोसेक्स का 0 और π/2 के बीच में। क्या आ जाएगा वो? सॉरी, sin x 0 to π/2 that is 1। ठीक है, अब कोई भी एक निकाल लो, या तो A1 निकाल लो या फिर A2 निकाल लो। क्या निकालना पसंद करोगे? A1। A1। A1 ने A2 पसंद करो, क्योंकि उसमें A1 में इनवर्स वाले टर्म आ जाएंगे। नहीं है समझ? ये π/4 है। A2 निकल जाएगा तुम्हारा 0 से π/4, π/4 से π/2, sin x, यहाँ पे cos x। बस, अब फिर अगर A2 आ गया तो A1 भी मिल जाएगा, रेशियो निकाल लेना। सर A2 में x इक्वल टू π/2 के साथ भी तो मतलब लेना पड़ेगा ना। हाँ, तो ये रहा ना π/2, ये है π/2, हाँ 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 ठीक है, तो यही समझा बनेगा। सर। हो गया क्या ये? हाँ सर। चलो एक बताओ, देखते हैं सवाल क्या करते हो तुम उसमें। Consider a square with vertices 1 1 1 minus 1 minus 1 1 minus 1 minus 1।
let as be the region consisting of all points inside square which are nearer to origin than to any edge. Find area of this region. सर ये वो एडीएक्स सर ने कराया सर हम लोग को क्या सेम क्वेश्चन अच्छा एडीएक्स करवा सर दिया क्या ये? हाँ सर फिर पहले उन्होंने मतलब बताया था कि पैराबोला जैसा बनता है, मगर एरिया नहीं निकाला था हमने। अच्छा अच्छा चलो फिर हो गया तो फिर कोई मतलब नहीं। सर करते हैं ना सर। हाँ तो करो। पहले तो रीजन बनाओ। सर पूरा ब्लर हो गया। ब्लर हो गया। रुको एक मिनट करता हूँ मैं। सर आप फोकस कर दीजिए बोर्ड पे तो फिर ठीक है। हुआ हाँ सर अभी ठीक है। बना पा रहे हो? हाँ सर चलो तुम बताते रहना। तो पहले सबसे ऊपर वाली एज के बारे में सोचते हैं। तो पहले तो ये सोचो वो क्या बोल रहा है कि एज जो है ऐसे पॉइंट का सेट है जो ओरिजिन की बजाय मतलब ओरिजिन से ज्यादा पास होते हैं इस लाइन की बजाय। तो पहले ऐसे सोचो कि दोनों की डिस्टेंस बराबर होगी तो वो कर्व बनेगा क्या जहां से दोनों की डिस्टेंस बराबर होगी। मतलब ऐसा ऐसे पैराबोला। हाँ ऐसे पॉइंट्स का सेट जिसकी इस लाइन से डिस्टेंस और इस पॉइंट से डिस्टेंस ओरिजिन से डिस्टेंस इक्वल है। तो ये किसकी डेफिनेशन होती है? पैराबोला की। ठीक है ना। तो क्या निकाल के दे सकते हो पैराबोला कैसा बनेगा? बस एक ही निकालना है फिर तो तुम ऐसे ही निकाल दोगे। नहीं निकाल सकते हो पैराबोला? हाँ सर निकाल सकते हैं। निकालो फिर। वर्टेक्स बता दो। ओरिजिन फोकस होगा। हाँ ये फोकस होगा ना। तो मान लो ऐसा कुछ बनेगा। वर्टेक्स 0, हाफ। वर्टेक्स 0, हाफ 0, हाफ 0, हाफ।
और पैराबोला डाउनवर्ड बनेगा। तो क्या लिखते हैं उसको, वाई स्क्वायर बराबर 4x, एक्स का स्क्वायर बराबर माइनस का 4ay, ये लिखूंगा क्या, देख लो एक बार। हाँ सर। अब x की जगह तो तुम x ही लिख दो, -4a इंटू y की जगह y माइनस हाफ लिख दो, सही है। अब a की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये डिस्टेंस जो होती है वो 2a होती है। फोटो डायरेक्ट्रिक्स वाला जो पॉइंट होता है वो क्या बोलते हैं इसको, फोकस वाला, रियल डिस्टेंस 1 है, 2a 1 है, तो 4a कितना हो जाएगा, 2। तो आ जाएगा तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर बराबर -2 इंटू 2y माइनस 1 बाई 2, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 2y माइनस 1। ठीक है ना। अच्छा, इसके रूट्स क्या होंगे बता सकते हो? ऐसा क्या पूछ लिया मैंने, रूट्स पूछ रहा हूँ। सर 1 -1। 1 -1, तो ये वर्टेक्स, ये रूट, कैसा बनेगा पूरा पैराबोला, इधर नीचे बनेगा लेकिन उससे मेरे को मतलब नहीं है। तो क्या सिमेट्री से नीचे वाले का भी तुम बना सकते हो, बोलो। हाँ सर, रिफ्लेक्ट कर देंगे। तो सिमेट्री से तुम शायद साइड वालों का भी बना पाओगे। कैसा ही बनेगा। हाँ सर। तो जो मेरे को एरिया चाहिए, क्या वो यही वाले पॉइंट्स होंगे सारे? हाँ। नहीं है समझ में? एक निकाला है मैंने सिर्फ, बाकी सब मैंने ऐसे ही सोच लिया कि ऐसे होंगे, ऐसे ही होंगे, दिख रहा है पूरा सिमेट्रिक है। और मैं से पूछ रहा है वो ऐसे पॉइंट जो एज के ज्यादा, सॉरी, जो ओरिजिन के ज्यादा पास है एज के रेस्पेक्ट में। तो क्या इन चारों के जो कॉमन पॉइंट्स होंगे वही होंगे वो, बोलो। हाँ सर। अब कैसे लिखोगे? किसी एक का निकाल के 4 टाइम्स कर देंगे। हाँ, तो मेरे हिसाब से तो ये वाला पूरा निकाल लो, ठीक है ना। तो उसके लिए तुमको एक पैराबोला और निकालना पड़ेगा। ये वाला तो निकला हुआ है ही अपने पास, ये वाला निकाल लो। कैसे निकालोगे ये वाला? क्या उसको ऐसे लिखूंगा, वाई स्क्वायर बराबर -4ax, हाँ कि ना। हाँ और y को तो y लिख दूंगा स्मॉल, -4a इंटू एक्स को x माइनस हाफ लिखना पड़ेगा। हाँ सर। और ये 4a वापस से शायद -2 ही हो जाएगा, मतलब 2 ही हो जाएगा, तो बन जाएगा 2x माइनस 1, सही है, वाई स्क्वायर। तो ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा तुमको। कैसे निकालोगे ये वाला पॉइंट? किसी भी कर्व में x = y डाल देंगे। हाँ, वो तुम्हारे हिसाब से निकाल के बताओ मेरे को वाला पॉइंट। इन दोनों को सॉल्व करना, निकालो जल्दी। कितने बजे है तुम्हारी अगली क्लास? बोलो। 11:30। 11:30। ठीक है, निकाल के बताओ।
-1 + √2 x कोऑर्डिनेट। मानते हो तुम एक्स कोऑर्डिनेट बता रहे हो ना, बस एक से ही मतलब है। हाँ हाँ अब आ जाओ, क्या लिखोगे? इस वाले कर्व को निकालो। क्या ये लिखोगे? बोलो। हाँ सर। प्लस और ये वाला पॉइंट क्या होगा? 1/2, 0। इस कर्व का नाम क्या लिखोगे? क्या इसका 4 टाइम कर दूंगा तो आ जाएगा? हाँ हो गया? हाँ सर। एक और करोगे क्या? हाँ सर। बोलो। चलो एक और करते हैं। मतलब थोड़ा एरिया, थोड़ा इंटीग्रेशन इस टाइप से मिक्स है। Sorry. मतलब अगर दिख जाए तो वो ओरली भी हो सकता है सवाल, ऐसा सवाल। तो पहले तो तुम देखो उसको आराम से, क्या तुमको हिंट मिल रही है फिर बताना। सर दिख नहीं रहा है। एक बार रीड कर दीजिए ना। क्या करूं? रीड कर दीजिए एक बार। जूम कर देता हूँ अभी। लिमिट k/n से कहाँ तक है? k+1/n। तो वो रूट के अंदर जो दूसरा ब्रैकेट है वो k+1/n-x है ना? क्या? रूट के अंदर दूसरा ब्रैकेट क्या है सर? k+1/x ही है ना? नहीं नहीं नहीं, x-k/n इंटू k+1/n-x। हाँ सर ठीक है। सोचो उसको 2 मिनट।
है कुछ? कौन सी वाली? उससे नहीं होगा कुछ भी। हाँ, उससे तो नहीं होगा शायद, वापस से वही बन जाएगा। x माइनस के बाय n को t लिया कि उससे भी नहीं होगा कुछ। मैं लिख देता हूँ हिट ताकि तुम थोड़ा सोच पाओ। सोचा कुछ? हाँ सर, वो सेमी सर्कल है वो पता चल गया, मगर आगे नहीं। क्या है उसके बारे में थोड़ी डिटेल दो। डायमेट्रिक पॉइंट्स k बाई n और k प्लस 1 बाई n है। ठीक है, तो क्या वो सेमी सर्कल का एरिया बन रहा है? रेडियस हाँ। क्या है? 1/2n 1/2n। तो एरिया क्या आएगा उसका? पाई बाय 4n का हाफ, पाई बाय 8n। पाई बाई 8n। n कैंसिल हो गया, क्या आंसर आया? सर n कैंसिल मतलब? n कैंसिल हो गया ना भाई, एक n यहाँ पे भी दिया हुआ। हाँ तो हाँ, k बाई n और k प्लस 1 बाई n। हाँ, तो क्या मतलब रूट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या ऊपर वाला ही बन रहा होगा सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर? हाँ, ठीक है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर सेमी सर्कल का एरिया कितना बनेगा? पाई बाय 8n स्क्वायर। स्क्वायर कहाँ से आया ये? एरिया तो जो है वो पाई आर स्क्वायर लेंगे, पाई आर स्क्वायर बाई 2 है ना, और हाँ, r हाँ, 1 हाँ, बाई ठीक है, 2n है। ठीक है। क्या बनेगा एरिया? पाई बाय 8n स्क्वायर। पाई बाई उस 8n स्क्वायर उसको n टाइम्स करेंगे ना, क्योंकि k इक्वल 0 से। सर्कल का क्या खेल है वो देख लो। उसको इधर लिया है। माइनस एडजस्ट भी हो गया। अब दिख रहा है?
हाँ सर। डायमेट्रिक फॉर्म और सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट क्या होंगे? a/n, 0 और k+1/n, 0। k/n, 0 एंड k+1/n, 0। अब लिमिट कहाँ से लगी हुई है? k/n से k+1/n तक। इसका मतलब मेरे को ये एरिया चाहिए। रेडियस क्या होगी? 1/n। 1/2n होगी भाई। तो एरिया क्या आ जाएगा? पाई इंटू 1/4n। अच्छा, पाई/2, सॉरी n स्क्वायर आएगा ना यहाँ पे, पाई/8n²। अब ये तो इस पूरे का आंसर हो गया। क्या अभी सिग्मा का कोई और है? के है कहीं पे यहाँ पे? बोलो। नहीं यहाँ पे a² होना चाहिए। नहीं सर, एन ही होगा ना, सर वो लिमिट क्योंकि 0 वो से 1 अरे उसका समेशन करेंगे तो वो n टाइम्स के 0 से n-1 ना, तो मतलब n टाइम्स हम करेंगे। सर जब अच्छा, हाँ। हम लिमिट ऑफ सम लगाएंगे तो 1/n को हम dx लिखेंगे। नहीं, लिमिट ऑफ सम की जरूरत नहीं है। सही है। के वहां पे है ही नहीं, तो के वहां पे नहीं है तो उसको हटा दो। मतलब ऐसे आ गया ना, सिग्मा 1 और बाहर लिखा हुआ पाई/8n²। ऐसे ही तो होगा ना भाई। हाँ और इसका आंसर कितना आएगा सिग्मा 1 का? n आएगा। n आएगा। कोई सोच रहा है कि n-1 आएगा? सोच रहा है कोई n-1 का? बोलो। नहीं n सर, आएगा या n-1? सर n आएगा। n आएगा, क्योंकि ये टर्म्स कितने लिखे हुए ये देखना पड़ेगा तुमको। k बराबर 0 पे एक बार 1 ऐड होगा, k बराबर 1 पे एक बार 1 ऐड होगा, k बराबर 2 पे एक बार 1 ऐड होगा और n-1 पे एक बार 1 ऐड होगा। तो ये टोटल कितना 1 ऐड हुए? n n। ये आएगा n इंटू पाई/8n² इंटू n। नहीं आया समझ में? हाँ सर लिमिट ऑफ सम से भी सेम आता है। अच्छा, तो लिमिट ऑफ सम में तो k वाला फॉर्म बनेगा ही नहीं ना। कैसे बनाया वो? बोलो। हाँ सर हमारा सर मतलब ऐसे कि 1/n को dx हम लिखते हैं ना, और r/n वाला टर्म है ही नहीं, तो खाली dx ही आएगा सिग्मा में। मतलब इंटीग्रेशन में खाली dx ही आएगा 0 से 1। अच्छा, हाँ ठीक है समझ गया। हाँ कोई दिक्कत नहीं, सही है। सर जो सबसे स्टार्ट वाला जो क्वेश्चन था उसमें मैं x माइनस k/n को t लूंगा, तो उससे मतलब फिर इंटीग्रेशन तो करना पड़ेगा, लेकिन फिर उससे भी k तो इंटीग्रेशन हट ही आता है। मैं बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन तुम कर तो लोगे उसका, वो परफेक्ट स्क्वायर बना के, फिर उसमें इंटीग्रेशन में दो टर्म आएंगे। एक तो आएगा a² / 2 √ a² - x² + sin इनवर्स समथिंग बाई a। यही तो आएगा। हाँ वैसे हाँ। तो उससे आगे कुछ नहीं हो पाएगा। ये है समझ में क्या बोला? वो लेकिन सर अब यही मतलब जो हमने जो निकाला है अभी पाई/8n² ही आना चाहिए ना उससे भी तो। हाँ, पर वो आगे सोल्व भी नहीं होगा ना तुमसे। तुम वहां पे उसको ऐसे फैक्टराइज नहीं कर पाओगे, जैसे कोई सीरीज बन जाए, अल्टरनेट टर्म कैंसिल हो जाए, वो इस टाइप सा कुछ अगर कर पाओ तो देखना करके, क्योंकि मैंने तो ऐसे ट्राई किया, उससे तो कुछ होगा नहीं आगे। अच्छा सर उसको हम t मान सकते हैं क्या? मतलब इंटीग्रेट कर सकते हैं t मान इसको के x माइनस k/n। इसको टी मान, हाँ मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लिमिट चेंज हो जाएगी 0 से 1/n।
हो गया? हो गया भाई? तो सर उस केस में फिर सिग्मा वाला भी चेंज हो जाएगा ना पूरा? सिग्मा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपन ने सिर्फ इंटीग्रेशन के साथ छेड़छाड़ की है। जो तुम बोल रहे हो ना टी मानने वाला, सिग्मा तो ऐसा का वैसा रहेगा। फिर जब इंटीग्रेट हो जाए वापस यहाँ पे वो रख देना टी की जगह जो भी, या फिर लिमिट रखोगे तो वैसा के टर्म्स आ ही जाएंगे उसमें। लिमिट भी चेंज कर दी ना तो वापस रखने की जरूरत नहीं टी की वजह। सिग्मा वैसा का वैसा रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सर वो नीचे का दिख नहीं रहा, एक बार दिख रहा है अभी? हाँ सर अभी ठीक है। हो गया? हाँ सर। ठीक है बस। अब जो तुम एक्सरसाइज 1-2 पूरी कर लेना, सॉरी 1-2 क्या, एक्सरसाइज जो 2 है उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 वो अपन सैटरडे को करेंगे। छोटा सा वो आर्टिकल बाकी है, कौन सा वाला, इनवर्स वाला, वो भी कवर कर लेंगे।